हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी 10th क्लास की यूनिट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल चेंज जिसमें रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, और केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमने हाउ कैन राइट द रिएक्शन सीखा है। रिएक्शन को टू फॉर्म में राइट कर सकते हैं, या तो सिंबॉलिक फॉर्म में या फिर वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। फिर हमने पढ़ा अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मेनली 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं हम, जिसमें फर्स्ट वन हमने स्टडी किया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं एडिशन रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड टू गिव सिंगल प्रोडक्ट, यानी कोई भी 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके आपको सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। सेकंड वन टाइप ऑफ रिएक्शन की थी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपकी क्या है, जस्ट अपोजिट टू एडिशन रिएक्शंस, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट क्या होगा, ब्रेक डाउन इनटू 2 और 3 प्रोडक्ट, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट ले हम और वो 2 और 3 प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाए। डिकम्पोजिशन का मीनिंग ही क्या होता है, ब्रेक डाउन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सी पढ़ी थी हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर हमने रिएक्शन पढ़नी है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, और रिएक्टिविटी सीरीज को ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज। देखो ये सब हम स्टडी कर चुके हैं, जिसके अंदर याद रखना है कि कोई एक कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट्स या हम मॉलिक्यूल्स एडप्ट करते हैं, वो क्या करेगा, मोर रिएक्टिव लेसर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ वन रिएक्शन पढ़ी थी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी पढ़ी थी हमने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी C इज मोर रिएक्टिव देन B, तो C ने B को यहाँ कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह पे क्या बन गया, B AC, और B यहाँ से क्या हो गया, लीव आउट। इसी तरह से ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे एंड म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस, यानी 2 बार डिस्प्लेसमेंट करवाना है हमने। हम ये कहें कि B ने डिस्प्लेस कर दिया है D को, तो हमारे पास क्या बन गया है, AD। अब इसने भी तो इसको डिस्प्लेस करके इसके साथ आया है, दैट मीन्स B की जगह पे क्या आ गया, D, और C के साथ क्या जुड़ गया है, B। यहाँ 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन करने जा रहे हैं, एंड दैट नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करने जा रहे हैं हम, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, एंड दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स रिएक्शंस में आपको 2 वर्ड नजर आ रहे हैं। एक है आपका, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, एक है रेड और एक है आपका ऑक्स। रेडॉक्स का मीनिंग है रिडक्शन, और ऑक्स का अगर पूरा कर दें तो ये क्या बन गया अभी, ऑक्सीडेशन। देखो रिडॉक्स को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है, रेडॉक्स यानी रेड और ऑक्स। तो रेड से क्या बन गया, रिडक्शन, और ऑक्स से क्या बन गया, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि रेडॉक्स इज इक्वल टू रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी होंगी जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। अब हम स्टडी करेंगे कि रिडक्शंस किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। अब इसको पढ़ने के लिए
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए कि रिडक्शन किसको कहेंगे हम और ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे। तो देखो हम स्टडी कर रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन को हम अलग अलग टर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे हम ये कहें कि रिडक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो रिडक्शन को जनरल हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसके टर्म में एक्सप्लेन करें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो रिडक्शन किसको बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एड, या क्या कहेंगे? इन विच रिएक्शन इज रिमूव। यानी इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की टर्म में स्टडी करें तो रिडक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। या फिर हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एडअप हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे, या ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? उसको रिडक्शंस। दोनों को कंपेयर करते हुए चलते हैं। देखो अगर यही हम एग्जांपल लें इसका, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडिड। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ले लिया अभी, हाइड्रोजन व्हेन एडिड टू क्लोरीन एंड टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन एडअप हो गया और इसने क्या बना दिया है अभी? हाइड्रोजन क्लोराइड। दैट मीन्स क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो कौन सी रिएक्शन है ये? रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ही देखो अगर हम दूसरा लिखें कि रिडक्शन उसको भी कहते हैं उस रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एक और अगर एग्जांपल इसकी टर्म में एक एक्सप्लेन करें, हमने ले लिया यहाँ आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हमने डाल दिया इसके अंदर। अब हमें कंपाउंड क्या मिलता है यहाँ पे? आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो यहाँ आयरन के साथ क्या है? ऑक्सीजन, यानी आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड में जैसे एल्यूमिनियम डाला तो आयरन के साथ से ऑक्सीजन क्या हो गई है? रिमूव हो गई है। ये आयरन ऑक्साइड अभी किसमें कन्वर्ट हो गया है? आयरन में। यानी इसके साथ से ऑक्सीजन क्या हो गई है? रिमूव। यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी क्या बोलते हैं हम? रिडक्शंस। और अगर हम ये कहें कि किसी मॉलिक्यूल के साथ, एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एडअप हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन प्रोसेस। तो ये हमने याद रखना है, जिस टर्म में हमसे पूछा जाएगा उसी में आंसर देना है। तो रिडक्शन को सिंपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन की टर्म में एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो भी रिडक्शन बोलेंगे, या अगर ये कहें कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो भी उसको क्या बोलेंगे हम? रिडक्शंस। इसी तरह से अगर हम एक्सप्लेन करें ऑक्सीडेशन प्रोसेस को भी, इसके पैरेलल में देखो राइट अप करते हैं हम। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की टर्म में ही अगर हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करें, किसकी टर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं? यहाँ भी हम इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हम कह रहे हैं कि अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो क्या है? रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर जस्ट अपोजिट। तो हम क्या बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे हम एग्जांपल लें कि हाइड्रोजन के साथ हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया और हमें यहाँ कंपाउंड क्या मिल गया है? वाटर। यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। अभी यहाँ अकेला हाइड्रोजन था
ऑक्सीजन एडअप होके क्या बन गया है, वाटर। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ने से जो प्रोसेस हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। इसी टर्म में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैसे बोलते हैं, देखो अगर हमने यहां ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, हमें मिल जाता है वाटर एंड क्लोरीन गैसेस रिलीज। अगर इसी को हम सॉर्ट आउट करें, इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, तो देखो अगर हमने यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया हमने, तो ये जो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच था ये क्लोरीन से यहाँ रिमूव हो गया है। दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंज इनटू क्लोरीन, जिसमें क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंज इनटू क्लोरीन। तो ये प्रोसेस भी कौन सा हो गया अभी, ऑक्सीडेशन। देखो हम अलग अलग टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे आसान सिंपल तरीका है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हाइड्रोजन ऑक्सीजन की टर्म में एक्सप्लेन करें। आपने एक प्रोसेस याद रखना है, दूसरा उससे जस्ट अपोजिट है। यहाँ हम रिडक्शन को बोल रहे हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन को क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हम रिडक्शन में बोल रहे हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन को क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये तो हमने किसकी टर्म में किया, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब सेकंड टर्म में भी कर सकते हैं हम, हमसे कहे कि एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, या कहें कि इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव एटम की टर्म में एक्सप्लेन करो। तो हम इसको सॉर्ट आउट करने के लिए दोनों को देखो अगर पैरेलल में राइट करें, हम सारी की सारी डेफिनेशन को राइट कर लेते हैं एक साथ ही। अगर हमने एक्सप्लेन करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को, जैसे हम एक्सप्लेन करें, यहाँ राइट कर लेते हैं हम ऑक्सीडेशन, या राइट अप कर लेते हैं हम रिडक्शन। अब अगर हम इनका कंसेप्ट की टर्म में ले, आपने कौन सा कंसेप्ट किया, फर्स्ट वन इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां हम लिख रहे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन में क्या लिखेंगे हम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन में लिखेंगे हम कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड के साथ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड में रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन में क्या लिखेंगे हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम एंड के साथ ऐड हो रहा है तो बोलेंगे रिडक्शंस। इसी तरह से सेकंड कंसेप्ट में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहे, तो ऑक्सीडेशन में हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी एटम अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर कोई भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। सिंगल इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है एंड मोर देन वन इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शंस। अब ये तो सेकंड कंसेप्ट किया। थर्ड वन कंसेप्ट हमसे बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन करो इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर।
कि ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में एक्सप्लेन करो। ऑक्सीडेशन नंबर को अगर जनरली हम बात करें तो हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, हम उस एटम के ऊपर कितना चार्ज है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर किसी के अंदर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसको कैसे राइट अप कर सकते हैं हम, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन को क्या बोलेंगे हम, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज है, किसी के ऊपर लूज अप करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन अप करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये भी लिख सकते हैं इसको हम, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम, या फिर क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम, और आयन भी हो सकता है कोई। तो अगर पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, और नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है, वो -3 से -2 में आ गया है तो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो भी इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इसी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या बोलेंगे, हमने डिक्रीज करना है तो क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज इन पॉजिटिव, या क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन चार्ज इन नेगेटिव वैल्यू, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शंस। और लास्ट वन ये भी कह सकते हैं कि इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बताओ। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या ये कहे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करो। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, नेगेटिविटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, अगर हम यहाँ कहें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑक्सीडेशन की बात करें तो हम अगर ये कहें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी किसी भी नॉन मेटल का अगर एडिशन हो रहा है तो भी इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे हम ऑक्सीजन को एडप कर रहे हैं ऐसे कोई भी हेलोजन का एडप हो रहा हो, नाइट्रोजन का एडप हो रहा हो, या कोई सल्फर फॉस्फोरस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडप हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। या फिर क्या बोल सकते हैं हम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, यानी कोई भी एल्कली मेटल, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम या कैल्शियम किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का कंपाउंड में से रिमूवल कर रहे हैं तो भी उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। और जस्ट इसी की तरह अपना अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर हम ये कहें कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अगर हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो रहा है, लाइक एनी एल्कली मेटल, सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, या फिर आप बोले कि रुबिडियम, सीजियम, कोई भी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शंस। और इसी तरह से अगर हम ये कहें कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसको बोलेंगे, अगर नॉन मेटल, जैसे हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ऐसे ऑक्सीजन की जगह जो नेगेटिव एटम है, जैसे हम ये कहें कि किसी में से हम फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को या आयोडीन को, ETC को अगर रिमूव कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शंस। हमसे एग्जाम में जिस टर्म में पूछा जाता है उसी टर्म में आंसर देना है। वैसे अपने 10th में बोर्ड में बात करें तो मेनली हम ये करना है, कंपटीशन में ऑक्सीडेशन टर्म में भी पूछ लेते हैं। तो आज हम कॉमनली
स्टडी करने जा रहे हैं। इसको पढ़ने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पढ़ चुके हैं, हम पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज क्या होता है, ताकि इस रिएक्शन को हम डिटेल से स्टडी कर सके। एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, देखो जब भी हम किसी न्यूट्रल एटम एलिमेंट की बात करते, ये अगर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो ये किसमें चेंज हो जाता है, कैटायन के अंदर। और अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो किसमें चेंज हो जाता है, ये एनायन के अंदर। अब इसी के केस में कैटायन एनायन के ऊपर जो चार्ज आ गया है, उस चार्ज को हम किस में एक्सप्लेन करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, चार्ज ऑन एन एटम। देखो कोई भी न्यूट्रल एटम है, अगर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो कैटायन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो एनायन। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, यहाँ आपके पास सोडियम एटम है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 281m+10 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर इसको हम आयनाइजेशन कर दें यानी इलेक्ट्रॉन लूज करवा दें तो हमें सोडियम कैटायन मिलता है और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये रह गया 2s। अब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करता है उतना ही चार्ज इसके ऊपर पावर में आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हमने एक प्लस लगा दिया है। ऐसे एग्जांपल ले, मान लो हमारे पास मैग्नीशियम है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 282 है। अब इसको जैसे ही हमने आयनाइजेशन किया ये चेंज हो जाता है मैग्नीशियम। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके ऊपर हमने 2+ चार्ज लगा दिया है। अब कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव में चार्ज। जैसे इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर कितना है, 2+। तो जो चार्ज लूज करने की वजह से आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही कोई भी एटम ऑफ एलिमेंट अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 है यानी कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, O। अब देखो जितने इलेक्ट्रॉन एटम गेन करता है उतना ही चार्ज किस में चढ़ाएंगे हम, पावर पे। तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2-, यानी ये अपना क्या बन गया, ऑक्साइड आयन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, माइनस चार्ज, लूज करने से क्या आ रहा है, प्लस चार्ज। लेकिन उस एटम के ऊपर जो चार्ज आया उसको क्या बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे आप एग्जांपल ले फ्लोरीन। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये किस में चेंज हो गया, F- फ्लोराइड आयन के अंदर। किस में चेंज हो गया, फ्लोराइड में। अब फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1 चार्ज हमने इसके पावर में चढ़ा दिया है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 2- कर दिया है। दैट मीन्स लूज और गेन करने से एटम के ऊपर जो चार्ज आ रहा है उस चार्ज के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक वर्ड जो बार बार हम यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज चार्ज ऑन एन एटम obtained after lose or gain of electron or electrons। that means ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखे हम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम का कितना है, +1। मैग्नीशियम का कितना है अभी, +2। या हम ये कहें कि ऑक्सीजन का कितना है ऑक्साइड में, -2। फ्लोरीन का कितना है, -1। तो ये जो सारे हमने राइट अप किए हैं ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर।
इसी तरह से हमने कंपाउंड में एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या निकालेंगे हम, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन का ही। हम रेडॉक्स रिएक्शन लिख रहे हैं सिंपल सी, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने रिएक्ट करके क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस केस में जब भी कोई एलिमेंट प्योर स्टेट में, दैट मीन्स प्योर स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। अब ये भी प्योर स्टेट में है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। लेकिन अगर इस कंपाउंड में बात करें, फर्स्ट वन पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, तो हाइड्रोजन तो किस में है, पॉजिटिव में, क्लोरीन किस में है, नेगेटिव में। अब अगर हम बात करें, देखो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से H+ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ 0 से प्लस में जा रहा है। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सेम केस लें, अगर क्लोरीन था हमारे पास जिसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से Cl नेगेटिव आ गया है -1 में, अब 0 से -1 आ गया है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शंस। देखो हमारे पास ऑक्सीडेशन आ गया, रिडक्शंस। अब रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, जो हमने ये यहाँ राइट अप किया है, हम लिखेंगे कि अगर क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया है जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन 0 से और -1 चली गई है, डिक्रीज हुआ है, तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया है, रिडक्शंस। और यहाँ आपका अगर हाइड्रोजन को देखें, यहाँ हाइड्रोजन आपका 0 से किस में चला गया है, यहाँ पे +1 में, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। देखो ये हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है रेडॉक्स का, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, और किसकी टर्म में एक्सप्लेन किया हमने, ऑक्सीडेशन नंबर। ओके स्टूडेंट, आज आपने यहीं तक करना है, कल हम इसको अलग एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे बहुत सारे। थैंक यू।